पप्पू देव की हत्याकांड को लेकर जदयू के नेता अभी हमारे साथ हैं। पुरुषोत्तम क्या कुछ कह रहे थे और बता रहे थे नीतीश कुमार के मंशा को लेकर, क्या कुछ कहिएगा पप्पू देव की हत्याकांड को लेकर, जिस प्रकार से पुलिस लीपापोती पर लग गई है, इसको देखते हुए। देखिए, पप्पू देव के जो लोग तथाकथित लोग जो बताए थे कि मृत्यु हुई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पप्पू देव की मृत्यु नहीं बल्कि एक हत्या हुई है। और बिहार सरकार की मंशा को भी स्पष्ट कर चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद न जाने कितने दिन बीत गए, लेकिन आज तक केंद्र सरकार कोई स्पेशल टीम का गठन किए, न वहां के एसपी पर कार्रवाई हुआ, न वहां के थानाध्यक्ष पर कार्रवाई हुई, और उसके बारे में सरकार के कोई मंत्री बोले अभी तक। तो ये तो स्पष्ट रूप से हो चुका है कि पप्पू देव के हत्याकांड में लिपापोती कराने में सभी लोग का हाथ हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी तो इस पे बोलने को तैयार नहीं हुए। और सिर्फ पप्पू देव ही क्यों, लगातार सुवर्णों की हत्या हो रही है। मधुबनी में हो गया, कुछ दिन पहले रिंटू सिंह की हत्या हुई, रिंटू सिंह का करीबी के भी कल हत्या हो गया। आगे के मोतिहारी में एक वायुसेना के अधिकारी थे, उनकी भी मृत्यु कर दी गई। तो क्या है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति? सिर्फ आपके यही सुशासन व्यवस्था की स्वर्णों की हत्या करवाए और स्वर्ण की हत्या होगा और आप चुपचाप बैठे रहेंगे। तो पक्ष और विपक्ष दोनों स्वर्ण विरोधी कार्य कर रही है बिहार में। अगर नहीं कर रही है तो आप पप्पू देव के पास देखिए कितने बार चिराग पासवान, सॉरी, तेजस्वी यादव जी बोले होंगे। तो आप बोल नहीं सकते हैं स्वर्णों की हत्या हो गया, आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको सत्ता और विपक्ष दोनों ही आपका कहना है कि स्वर्णों की हत्या पे मौन साध लेते हैं। बिल्कुल, हम तो मानेंगे भाई सरकार नहीं किया तो विपक्ष का काम था उस मैटर पे जबरदस्ती करना, उस मैटर को सदन तक लाना, उस मैटर को मीडिया चैनलों के बीच लाना। तो उन लोगों भी तो इस मैटर पे नहीं लाए हैं। तो हम तो यही मानेंगे कि स्वर्ण को वोट लेकर लोग सिर्फ स्वर्णों का वोट लेना जानते हैं, उनके न्याय दिलाने के लिए लोग कोई साथ नहीं। स्वर्ण विरोधी लोग हैं, आप बिल्कुल स्वर्ण विरोधी इनको मानते हैं, इसलिए मानते हैं दोनों को हम मानते हैं भाई जी। अभी तक दोनों ने तो स्वर्णों को कुछ नहीं दिया है। एक तो कहते थे कि भूरा बाल साफ को, एक तो कर दिए साफ ही ना, लोगों को कर दिया गया है राजनीतिक रूप से। हमको देखिए स्पष्ट है ये है कि आप पहले का देख लीजिए बिहार और अब का बिहार, स्वर्ण की राजनीति में क्या भूमिका हुआ है बिहार में, ये दोनों लोग जानते हैं। तो लालू यादव जी अटैक करते थे, सिर्फ स्वर्णों के खिलाफ बोलते थे, और नीतीश कुमार जी ना बोलते हुए या उसके अंदर कार्रवाई करने का काम करते हैं। आज हमारे कितने स्वर्ण नेताओं का राजनीतिक रूप से इन्होंने खत्म कर दिया। अभी तक बाबा बड़वेश्वर की तो हत्याओं पर इन लोगों ने तो जांच भी नहीं करवाया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि स्वर्ण जाति से आते हैं। अगर यही आती पिछड़ा दलित महादलित के नेता होते तो आज बिहार में दोषियों बचता नहीं, बिहार में तो निश्चित जेल जाना था। फिर भी आप स्वर्ण प्रकोष्ठ में वहां बने हुए हैं जदयू के यहाँ नीतीश कुमार के। देखिए, हम बने हुए नहीं हैं। हाँ, जेडीयू स्वर्ण प्रकोष्ठ में हम बिल्कुल थे, आपको कहना सही बात है, हम स्वर्ण प्रकोष्ठ में थे। तो हम इसलिए ही स्वर्ण प्रकोष्ठ में गए थे कि अपने समाज की बात को, और ऐसा भी नहीं है कि हम स्वर्ण है तो दलित महादलित सबको लड़ाई है। हमको उन लोगों से भी कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई हमको उन लोगों से है जो स्वर्णों को राजनीति से खत्म करना चाहते हैं, जो स्वर्ण का वोट लेकर स्वर्ण को गाली देने का काम करते हैं। लड़ाई उन लोग से है, कोई किसी का हित ऐसी नहीं है बिहार में। और खास तौर पे देखा जाए तो आप हर जगह पे देखिए, हम जाति विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हर जगह पे देखिए जहां स्वर्ण बहुमूल्य होते थे, आप इलाज करवाइएगा स्वर्ण डॉक्टर से, और गरीब करवाए आरक्षित डॉक्टर से। आप आरक्षित के डॉक्टर से जाइए, एक बार इलाज करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि आरक्षण वाले में और पढ़ाई वाला में क्या अंतर होता है जी। तो इन लोगों ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया जातिवाद पे, और लगातार स्वर्णों पे हत्या होना। तो हमने आपके चैनल में बार बार बोल चुके इस बात को, जाति और धर्म मेरी मां है, मैं मां को नहीं छोड़ सकता। पार्टी तो छोड़ सकते हैं, पार्टी हमसे नहीं बनी है ना, स्वर्ण से ना जेडीयू चला है। इस बात को कौन नहीं जानता कि स्वर्ण जेडीयू को कहां तक ले गया है। नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं, भले कि आज आंख मूंद के स्वर्णों के साथ गद्दारी करने का काम करे, वो अलग मैटर है। कहना है कि नीतीश कुमार स्वर्णों की हत्या करवा रहे हैं सीधे। नीतीश कुमार करवा नहीं रहे, लेकिन हम ये तो मानेंगे कि नीतीश कुमार जी अगर करवा, सरकार में आप है, आपकी सुशासन की व्यवस्था पे आप चिल्लाते हैं कि बिहार में सुशासन की व्यवस्था है, और आप करवाई नहीं करवा रहे, तो हम तो यही मानेंगे ना। अच्छा, आरजेडी के एक प्रवक्ता हैं, वह लिपि सिंह को, लिपापोती सिंह, और भी मतलब कि इस हत्याकांड में सबसे बड़ा उनकी संदिग्ध रूप
ठीक है, बहुत स्वागत है उनका। अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पे जाके अगर अपने समाज की बात उठा रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को समाज से के साथ पूरे बिहार में सलाम करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी पार्टी में हैं। लिपि सिंह जी की स्थिति वहां पर कैसे देखते हैं सहरसा के एसपी के तौर? देखिए, लिपि सिंह, आप समझते हैं हमको, आपसे तो कुछ बचा छोड़े। लिपि सिंह जेडीयू के एक मंत्री की बेटी है और लिपि सिंह के आप देखते हैं कि प्रमोशन भी हुआ, एएसपी से एसपी बन गई, तो कहीं ना कहीं स्वर्ण को फंसाने में ही बनी। पप्पू देव हत्याकांड पे न्याय मिलेगा आपको लगता है? अब तक तो हमें विश्वास सरकार से उठ चुकी है। बड़मेश्वर मुखिया की हत्या हुई, कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। रुपेश सिंह का हत्या हुआ तो उसमें वैसे व्यक्ति, उसमें चुनाव था, वैसे व्यक्ति को फंसाया गया जो निर्दोष था। पैसे देकर लोग को फंसा रहे हैं अपने नाकामियों को छिपाने के लिए। तो हम किस भरोसे से कहें कि पप्पू देव की हत्याकांड में भी हम लोग को न्याय मिलेगा? हम, हमारी समाज को जागने की आवश्यकता है अभी भी। और कुछ ऐसे भी नेता हैं जो दूसरे को दलाली करने में बने हुए, जिसके कारण मेरा समाज का स्थिति नीचे चला जा रहा है। चलिए, बात कर रहे थे जदयू के नेता, स्वर्ण प्रकोष्ठ के प्रदेश के नेता थे पुरुषोत्तम जी। वह तमाम बातें पप्पू देव हत्याकांड को लेकर बता रहे थे। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जाइएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।